प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। स्वीकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्थ पाठ के पश्चात पंचम पाठ के बारे में जानेंगे। पंचम पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है विज्ञानस्य उपकारा, अर्थात विज्ञान के उपकार। विज्ञान का हम लोगों पर क्या क्या उपकार है, इसके बारे में, यानी उससे क्या क्या लाभ हैं, उसके क्या क्या ब्लेसिंग हैं, यह हम जानेंगे। तो पाठ का संस्कृत तथा इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। इदम विज्ञानस्य युगम, यह विज्ञान का युग है। अस्माकं जीवने सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम् उपयोगः भवति। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में सब जगह विज्ञान के उपकरणों या साधनों का उपयोग होता है। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में सर्वत्र सब जगह विज्ञानस्य उपकरणानाम् उपयोगः भवति। हमारे जीवन में सब जगह विज्ञान के उपकरणों का यानी विज्ञान के साधनों का उपयोग होता है। वयं वायुयानेन स्वल्पेन एव कालेन दूरतम देशम गच्छामः। हम लोग वायुयान से यानी हम लोग हवाई जहाज से स्वल्पेन एव थोड़े ही कालेन, स्वल्पेन एव कालेन थोड़े ही समय में, हम लोग वायुयान से स्वल्पेन एव कालेन थोड़े ही समय में दूरतम देशम गच्छामः, दूर देश जाते हैं। रेलयानेन ग्रामांतरेषु नगरांतरेषु च भ्रमामः। रेल से यानी रेलयान से, रेल से ग्रामांतरेषु, गांव, एक गांव से दूसरे गांव को कहते हैं ग्रामांतरेषु, एक गांव से दूसरे गांवों में, नगरांतरेषु, एक नगर से दूसरे नगरों में जाते हैं। रेलयानेन ग्रामांतरेषु नगरांतरेषु च भ्रमामः। रेल से एक गांव से दूसरे गांव में और एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। जलपोताः सागर मार्गेन विदेशम प्रापयन्ति। जल जहाज समुद्र के मार्ग से, सागर मार्गेन समुद्र के मार्ग से विदेश पहुंचते हैं। इदम विज्ञानस्य युगम, यह विज्ञान का युग है। अस्माकं जीवने सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम् उपयोगः भवति। हमारे जीवन में सब जगह विज्ञान के उपकरणों का उपयोग होता है, यानी विज्ञान के साधनों का उपयोग होता है। वयं वायुयानेन स्वल्पेन एव कालेन दूरतम देशम गच्छामः। हम लोग हवाई जहाज से थोड़े से ही समय में, स्वल्पेन एव थोड़े से ही समय में, स्वल्पेन एव कालेन थोड़े से ही समय में दूर देश जाते हैं। रेलयानेन ग्रामांतरेषु नगरांतरेषु च भ्रमामः। रेल से एक गांव से दूसरे गांव में तथा है इसलिए तथा एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हैं। भ्रमामः घूमते हैं। रेल से एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव में और एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हैं। जल जहाज समुद्र के मार्ग से विदेश
प्रापयन्ति पहुँचते हैं। दूरदर्शन यंत्रम अस्माकं मनोरंजनम करोति। टेलीविज़न को दूरदर्शन यंत्र कहा जाता है। दूरदर्शन यंत्र अस्माकं मनोरंजनम करोति, हमारा मनोरंजन करता है। तेन वयं चित्राणि द्रष्टुं ध्वनिं च श्रोतुं समर्थाः। उससे हम लोग चित्र देखने और ध्वनि सुनने में समर्थ होते हैं। दूरदर्शन यंत्रम अस्माकं मनोरंजनम करोति। दूरदर्शन यंत्र हमारा मनोरंजन करता है। तेन वयं चित्राणि द्रष्टुं, उससे हम लोग चित्र देखने में, ध्वनिं च श्रोतुं समर्थाः, और ध्वनि सुनने में समर्थ होते हैं, यानी टेलीविज़न से। एवमेव, ऐसे ही, यानी इस प्रकार से ही। एवमेव का मतलब होता है ऐसे ही या इस प्रकार से ही। एवमेव वातानुकूलित यंत्रम, यानी एयर कंडीशनर, विद्युत व्यंजनम, बिजली का पंखा, विद्युत शीतकम, रेफ्रिजरेटर, विद्युत चुल्लिका यानी हीटर, बिजली से चलने वाले हीटर, मुद्रक यंत्रम यानी प्रिंटिंग मशीन, तथा अन्यानि बहुविधानि यंत्राणि अस्माकं महत् उपकुर्वन्ति। एवमेव वातानुकूलित यंत्रम, विद्युत व्यजनम, विद्युत शीतकम, विद्युत चुल्लिका, मुद्रक यंत्रम तथा अन्यानि बहुविधानि यंत्राणि अस्मान् महत् उपकुर्वन्ति। ऐसे ही वातानुकूलित यंत्र यानी एयर कंडीशनर, बिजली का पंखा, रेफ्रिजरेटर, हीटर, मुद्रक यंत्र यानी प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन तथा दूसरे विभिन्न प्रकार के यंत्र हम लोगों पर बहुत उपकार करते हैं। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर यंत्रम, मानव सेवायां दिवानिशं तत्परः अस्ति। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर मनुष्य की सेवा में दिन रात तैयार है। संगणक यंत्रम यानी कंप्यूटर यंत्रम कहा गया है, लिखा भी है। संगणक यंत्रम मानव सेवायां दिवानिशं तत्परम अस्ति। कंप्यूटर मनुष्य की सेवा में दिन रात तैयार है। अंतर्जाल विधिनां तस्मिन् सकलं ज्ञानं रक्षितं वितरितं च भवति। इंटरनेट के माध्यम से तस्मिन् उसमें संपूर्ण ज्ञान संरक्षित यानी इकट्ठा होना को संरक्षित कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान संरक्षित और वितरित होता है। इंटरनेट में सारा चीज़ अपलोड होता है, उसी को कहते हैं संरक्षित होना। तो अंतर्जाल विधिनाम तस्मिन् सकलं ज्ञानं रक्षितं वितरितं च भवति। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर यंत्रम मानव सेवायां दिवानिशं तत्परम अस्ति। कंप्यूटर यंत्र यानी कंप्यूटर मनुष्य की सेवा में, मानव सेवायां मनुष्य की सेवा में दिवानिशं दिन रात तैयार है। कंप्यूटर मनुष्य की सेवा में दिन रात तैयार है। अंतर्जाल
विधिना तस्मिन् सकलं ज्ञानं रक्षितं वितरितं च भवति। इंटरनेट के माध्यम से उसमें संपूर्ण ज्ञान संरक्षित और वितरित होता है। वर्तमाने चलभाषयंत्रं तु महाविस्मय जनयति। वर्तमान समय में चलभाषयंत्रं तु महाविस्मयं जनयति। वर्तमान समय में मोबाइल यंत्र तो बड़ा आश्चर्य उत्पन्न करता है। महाविस्मयम, बड़ा आश्चर्य। वर्तमान समय में मोबाइल यंत्र तो यानी मोबाइल तो बड़ा आश्चर्य उत्पन्न करता है। स्मार्ट चलभाषेन दूरदर्शनस्य सकला क्रियाः चोरिता। स्मार्ट मोबाइल ने टेलीविज़न के सभी कार्यक्रम को चुरा लिया है। वयं तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः इव संवादं कुर्मः। हम लोग उससे सामने बैठकर इस प्रकार संवाद करते हैं, अर्थात हम लोग उससे ऐसे संवाद करते हैं जैसे सामने बैठे हों। वयं तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः इव संवादं कुर्मः। हम लोग उससे ऐसे बात करते हैं जैसे सामने बैठे हों। सम्मुखे तिष्ठन्तः, सामने बैठे हों। अस्माकं सकलाः क्रियाः अनेन लघुयंत्रेण संपन्नाः भवन्ति। हमारी सभी क्रिया इसी छोटे उपकरण से संपन्न होती है। यानी हमारे सभी काम इस छोटे यंत्र से संपन्न होते हैं। तो इसमें है वर्तमाने चलभाषयंत्रं तु महाविस्मयः जनयति। वर्तमान समय में मोबाइल तो बड़ा आश्चर्य उत्पन्न करता है। स्मार्ट मोबाइल से दूरदर्शनस्य सकलाः क्रियाः चोरिता। स्मार्ट मोबाइल ने दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम को चुरा लिया है। वयं तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः इव संवादं कुर्मः। हम लोग उससे ऐसे बात करते हैं जैसे सामने बैठे हों। हम लोग उससे सामने बैठे हों, ऐसे बात करते हैं। तो यह उल्टा होगा। हम लोग उससे ऐसे बात तेन, हम लोग उससे, उसके बाद संवादम कुर्मः, हम लोग उससे ऐसे बात करते हैं, उससे ऐसे बात करते हैं। इव संवादम कुर्मः, हम लोग उससे ऐसे बात करते हैं। सम्मुखे तिष्ठन्तः, जैसे सामने बैठे हों। अस्माकं सकलाः क्रियाः अनेन लघुयंत्रेण संपन्नाः भवन्ति। हमारे सभी कार्य इस छोटे यंत्र से संपन्न होते हैं। मानव जीवनस्य प्रत्येक अंगम विज्ञानमयं जातम्। मानव जीवनस्य प्रत्येक अंगम विज्ञानमयं ज्ञातम्।
मानव जीवन का प्रत्येक अंग यानी प्रत्येक भाग, प्रत्येक पार्ट को अंग कहते हैं। यहाँ पर मानव जीवन का प्रत्येक अंग विज्ञानमय या वैज्ञानिक हो गया है। मानव जीवन का प्रत्येक भाग वैज्ञानिक हो गया है। मनुष्य को विज्ञान की हमेशा जरूरत लेनी पड़ती है, तो इसलिए कहा गया है मानव जीवनस्य प्रत्येक अंगम विज्ञानमयम ज्ञातम। मानव जीवन का प्रत्येक अंग विज्ञानमय हो गया है। अंतरिक्ष विज्ञाने, अंतरिक्ष विज्ञान में, भूविज्ञाने, भूविज्ञान में यानी धरती के बारे में जानने के लिए भूविज्ञान, भूविज्ञाने, चिकित्सा क्षेत्रे, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्रे, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में, आयुध निर्माणे, हथियार निर्माण के क्षेत्र में, आयुध निर्माणे अपि, आयुध निर्माण के क्षेत्र में भी, विज्ञानम मानव सेवायाम तत्परम अस्ति। विज्ञान मानव सेवा में तत्पर है। मानव जीवनस्य प्रत्येक अंगम विज्ञानमयम जातम। मानव जीवन का प्रत्येक अंग विज्ञानमय या वैज्ञानिक हो गया है, जातम हो गया है। अंतरिक्ष विज्ञाने, अंतरिक्ष विज्ञान में, भूविज्ञाने, भूमि विज्ञान में, चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में, च है तो यहाँ और होगा, और हथियार के निर्माण के क्षेत्र में भी अपि है। हथियार के निर्माण के क्षेत्र में भी विज्ञान मानव सेवा में तत्पर है। मानव सेवायाम तत्पर अस्ति। भविष्ये व्यापार जगतः द्रव्यस्य आदान प्रदानं च सर्वं कार्यं चलभाषयंत्रेण एव संभविष्यति। भविष्ये व्यापार जगतः द्रव्यस्य आदानं प्रदानं, भविष्य व्यापार जगत यानी भविष्य में व्यापार जगत यानी सारा व्यापार, व्यापार जगत कहते हैं सारा व्यापार। भविष्य में सारा व्यापार और द्रव्य से वस्तु या मुद्रा दोनों को द्रव्य कम में आता है, तो वस्तुओं का आदान प्रदान सभी कार्य मोबाइल से ही संभव होगा। संभविष्यति। भविष्ये व्यापार जगतः द्रव्यस्य आदानं प्रदानं च सर्वं कार्यं चलभाष यंत्रेण एव संभविष्यति। भविष्य में व्यापार जगत और वस्तुओं का आदान प्रदान मोबाइल यंत्र से ही संभव होगा। वैज्ञानिक उपकरणानि छात्राणां कृते सहायकानि सन्ति। वैज्ञानिक उपकरण छात्रों के लिए सहायक हैं, परम तेषाम् अतिशय प्रयोगेन महती हानि अपि भवति। परम यानी लेकिन उसके अत्यधिक इस्तेमाल से बहुत हानि भी होती है, यानी छात्रों के लिए कहा गया है। वैज्ञानिक उपकरणानि, वैज्ञानिक उपकरण छात्राणां कृते सहायकानि सन्ति, छात्रों के लिए सहायक हैं, परम लेकिन तेषाम् अतिशय प्रयोगेन महती हानि अपि भवति, उनके अत्यधिक इस्तेमाल से बहुत हानि भी होती है। वयं तु एतदेव वाञ्छामः, हम तो यही चाहते हैं। इसके बाद श्लोक का भाग है। सर्वार्थ साधकम एतत् अलादीनस्य दीपवत्। यह अलादीन के चिराग की तरह सभी के कामों को, सर्वार्थ साधक यानी सभी के कामों को पूरा करने वाला हो।
सर्वार्थ साधकम एतत् अलादीनस्य दीपवत। यह अलादीन के चिराग की तरह सभी के कामों को पूरा करने वाला हो। विज्ञानम साधनम भूयात् अभयाय सुखाय च। विज्ञान निडरता के लिए यानी सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, विज्ञान निडरता के लिए या सुरक्षा के लिए और सुख के लिए साधन बने। सर्वार्थ साधकम एतत् अलादीनस्य दीपवत। यह अलादीन के चिराग की तरह सभी कामों को पूरा करने वाला हो या सर्वार्थ साधक हो। विज्ञान के बारे में है, विज्ञानम साधनम भूयात् अभयाय सुखाय च। विज्ञान निडरता के लिए या सुरक्षा के लिए, सुखाय सुख के लिए और सुख के लिए साधनम भूयात् साधन बने। यह था विज्ञानस्य उपकाराः। इस पाठ का पाठ वर्णन, इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वीडियो अलग से होगा। आप इसे सुने, समझें और इनकी पंक्तियों को संस्कृत तथा हिंदी वाक्यों के साथ अपने CW और SW कॉपी में लिखें। यहाँ पर येलो बैकग्राउंड के साथ में कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। उन शब्दों के अर्थों को देखें, पढ़ें और समझें, याद रखें, क्योंकि प्रश्नोत्तर में इनका उपयोग भी हो सकता है। धन्यवाद।